हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। वचन की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं अपनी अपनी आंखों को बंद करें। प्यार प्रभु जी राजा, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा हम करते हैं परमेश्वर। तू ही आदर और महिमा की योग्य प्रभु है, तेरे जैसा और कोई भी नहीं परमेश्वर। प्यारे राजा, जब हम वचन से मनन करते हैं, तेरा वचन जो दोधारी तलवार है, हम सभी से परमेश्वर बातचीत करने पाए, ताकि प्रभु जी हम में से हर एक प्रकार की परमेश्वर जो तुझे प्रसन्न नहीं करती हैं ऐसी बातें दूर हो जाए परमेश्वर, और हमारे जीवन से केवल तू ही तू बढ़ने पाए परमेश्वर। प्रभु जी, आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। मेरे प्रियो, आज का जो मेरा विषय है वह इस प्रकार से है, परमेश्वर आपके दाहिने ओर, या फिर परमेश्वर आपके दाहिने हाथ की ओर है। तो आइए इस वचन को हम पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 16 आयत 8। भजन संहिता 16 आयत 8 में इस प्रकार से लिखा गया है, मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। एक और बार फिर से, भजन संहिता 16 आयत 8 इस प्रकार से कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। मेरे प्रियो, आपके सामने हमेशा प्रभु को स्थापित करने या फिर निरंतर सम्मुख रखने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप अपने विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा करने वाली हर एक चीज से संबंधित हैं। एक और बार फिर से, आप अपने विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा करने वाली हर एक चीज से, हर एक वस्तुओं से, हर एक बातों से संबंधित हैं या फिर जुड़े हुए हैं। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं वह आपके जीवन में मुख्य प्रभाव छोड़ती है। आप एक मसीही हो सकते हैं, लेकिन यदि आपका ध्यान हमेशा आपकी समस्याओं पर रहता है तो आपकी समस्याएं आपके जीवन का दिशा निर्धारित करेंगी, या फिर वे ही आपका मंजिल, आपका मुकाम तय करेंगी। मेरे प्रियो, यदि आपका ध्यान लोगों पर रहता है तो लोग यह निर्धारित करेंगे कि आप क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। बाइबल के समय में या फिर बाइबल के अनुसार उन दिनों में दाहिना हाथ सबसे प्रतिष्ठित या फिर सबसे मुख्य स्थान माना जाता था, जो किसी के मुख्य सलाहकार या फिर समर्थक के लिए आरक्षित है। जब आप यीशु मसीह पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं तो आप उसे अपने जीवन में सलाहकार और रक्षक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, या फिर उसे आमंत्रित कहते हैं कि परमेश्वर आ और तू यह स्थान ले। मेरे प्रियो, हर बार जब आप एक नए अनुभव का सामना करते हैं तो आपको उसकी व्याख्या या ताकत के लिए यीशु मसीह की ओर मुड़ना चाहिए, या फिर उन बातों से लड़ने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह की ओर आकर्षित होना चाहिए। जब लोग आपका अपमान करते हैं और आपसे दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको सही प्रतिक्रिया के बारे में अपने सलाहकार से निर्देश लेना चाहिए। जब आप एक संकट का सामना करते हैं तो आपको अपने दाहिने हाथ से यीशु मसीह से ताकत प्राप्त करनी चाहिए। जब आपको आवश्यकता का अनुभव हो तो प्रतिक्रिया करने से या फिर उससे पहले आप अपने परामर्श के दाता जो यीशु मसीह हैं
उनसे सलाह लें। कहने का मतलब, जब आप किसी बातों को अनुभव कर रहे हैं, किसी बातों से होकर गुजर रहे हैं और आपको उन बातों में दुविधा महसूस हो रही है, तब आप जो सबसे अच्छा और सलाहकार जो यीशु मसीह है, आप उनसे परामर्श लें, उनसे सलाह लें, जो आपके दाहिनी ओर स्थित हैं। जब आप एक भयभीत स्थिति का सामना करते हैं, तो आपको अपने दाहिने हाथ के वकील या फिर आपके दाहिने हाथ जो वकील स्थित हैं, जो यीशु मसीह हैं, उनसे सलाह लेना चाहिए। आप जो कुछ भी करते हैं वह मसीह के साथ आपके रिश्ते के विषय में या फिर उसके संबंध में है, तो अपने हर एक कदमों को मेरे प्रियो आप संभाल के रखें। मेरे प्रियो, इन्हीं सभी के बीच में परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए क्या मायने रखता है या फिर क्या महत्व रखता है? परमेश्वर के अनुग्रह का अविश्वसनीय कार्य यह है कि यीशु मसीह आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपके पास खड़े हैं और आप उनकी सलाह लें और अपना बचाव करें। आप कभी भी अपने दाहिने हाथ पर जो यीशु मसीह हैं, उन पर भरोसा रखने के कारण मार्ग से भटक नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, आपको भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर आपके दाहिने हाथ की ओर स्थित है या फिर परमेश्वर आपके दाहिने हाथ की ओर खड़े हैं और वह मौजूद है आपके लिए। परमेश्वर उपस्थित है आपके लिए। जब आपका सोच विचार इस प्रकार का होगा, तो फिर आप डगमगाएंगे नहीं, बल्कि आप चैन से रहेंगे। आपकी आत्मा मगन रहेगी, आपका दिल आनंदित रहेगा। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को अपने सम्मुख उपस्थित जानिए, परमेश्वर को अपने सम्मुख खड़ा जाने। ऐसा महसूस करें कि परमेश्वर आपके बाजू में ही खड़ा है। और जब आप ऐसा महसूस करेंगे, आप ऐसा समझेंगे, तब देखना आप हर एक विपत्तियों से, आप हर एक समस्याओं से आप ऊपर उठ कर आएंगे। आपकी आत्मा मगन रहेगी, आपकी आत्मा चैन में रहेगी, विश्राम में रहेगी और आप हर एक परेशानियों से, हर एक दिक्कतों से, हर एक मुसीबतों से ऊपर उठ पाएंगे। जिस प्रकार से वचन कहता है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात को मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। मेरे प्रियो, यदि आप इस पृथ्वी में चैन से, आनंदित और मगन में रहना चाहते हैं, तो अपने बाजू में ही परमेश्वर को उपस्थित जाने, उसे सम्मुख जाने कि परमेश्वर आपके सम्मुख खड़ा है, परमेश्वर आपके बाजू में मौजूद है। तब देखना आप हर एक परिस्थितियों का सामना बहुत ही डट के कर सकते हैं और आप उनके ऊपर अवश्य जय प्राप्त करेंगे। तो परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।